पीटर की कार में बैठकर शहर की सड़कों पर घूमना, कैंडल लाइट डिनर, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। With you, I feel youth again. और तुम्हारे साथ मुझे खुद से प्यार होने लगा है। एक दिन पीटर उसे गोवा ले जाता है। समंदर, रेत, खुला आसमान और बीच साइड रिजॉर्ट। शाम के वक्त दोनों बीच पर टहल रही थी। लहरें पैरों को छू रही थी। पूर्वी, क्या हुआ? पीटर घुटनों पर बैठ जाता है, हाथ में अंगूठी। Will you marry me? पूर्वी कुछ पल के लिए सन्न रह जाती है। उसकी आंखों में पूरा अतीत घूम जाता है। तिरस्कार, दबाव, अकेलापन। क्या तुम मुझे मेरी उम्र, मेरे अतीत के साथ स्वीकार करोगे? I love you, not your age. पूर्वी की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। Yes, I will. कुछ हफ्तों बाद एक चर्च में क्रिश्चियन रिवाज से शादी होती है। सफेद गाउन में पूर्वी, सिर पर वेल, हाथ में बुके। पीटर ब्लैक सूट में खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। घंटियां बजती हैं, प्रेयर होती है और दोनों पति पत्नी बन जाते हैं। शादी के बाद पूर्वी पीटर के साथ अपने घर आती है। हाथ में चर्च का बुके, बदन पर सफेद ड्रेस। जैसी मोहल्ले वालों की नजर उन पर पड़ती है, कानाफूसी शुरू हो जाती है। अरे ये तो पूर्वी है। और ये विदेशी? बुढ़ापे में चर्च वाली शादी। घर के अंदर भी सन्नाटा छा जाता है। नीलिमा, रागिनी, पवन, जीवन, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये कौन है? मेरा पति पीटर। पूर्वी ने जो किया उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वही घर में जैसे अचानक सब कुछ थम सा गया था। जिस दिन पूर्वी पीटर को अपने पति के रूप में घर लेकर आई, उसी दिन से घर वालों ने बोलना ही छोड़ दिया था। न कोई सवाल, न कोई ताना, न कोई विरोध। शायद सब समझ चुके थे कि अब बोलने का कोई फायदा नहीं। उसे जो करना है करने दो, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। पीटर घर में बिल्कुल ऐसे रहने लगा जैसे वो यहीं का मालिक हो। सुबह आराम से उठता, ड्राइंग रूम में सोफे पर पैर फैलाकर बैठ जाता, टीवी देखता, मोबाइल चलाता और खाने के समय चुपचाप आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता। ये आदमी तो ऐसा लग रहा है जैसे सालों से यही हो। और देखो, एक पैसा भी जेब से नहीं निकालता। पूर्वी पूरे ठाट बाट से रहती। महंगे कपड़े, ब्रांडेड चश्मा, हाथ में महंगा फोन। पीटर उसकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाता। यू आर अमेजिंग हनी। ऑफ कोर्स, आई नो। भरत चुपचाप एक कोने में बैठा सब देखता रहता। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बस थकान थी। बेटे और बहुएं भी अब कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। एक दिन नीलिमा और रागिनी दोनों मिलकर हिम्मत करती हैं और पूर्वी से बात करने जाती हैं। माँ जी, हम कुछ कहना चाहते हैं। बोलो माँ जी, आप जो चाहे करें, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन घर का माहौल खराब हो रहा है। पूर्वी अचानक पलट कर देखती है। बस मेरे मामलों से दूर रहो। मेरी जिंदगी है, मेरा फैसला है। तुम दोनों बहुएं हो, सीमा में रहो। हम सिर्फ घर की भलाई चाहते हैं। मैंने कहा ना, दूर रहो। अगली बार ऐसी बातें मत करना। दोनों बहुएं चुपचाप वहां से लौट जाती हैं। उस रात घर में कोई किसी से बात नहीं करता। थोड़ी देर बाद पूर्वी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। पीटर भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। अगली सुबह पूर्वी देर से उठती है। धूप कमरे में आ चुकी थी। पीटर खिड़की के पास खड़ा मोबाइल पर कुछ देख रहा था। गुड मॉर्निंग माय वाइफ। गुड मॉर्निंग। दोनों बिस्तर पर बैठ जाते हैं। हनी, आई थिंक वी शुड गो फॉर हनीमून। बिल्कुल। कहाँ चलना है? पहले मलेशिया, फिर बाली और आखिर में स्विट्जरलैंड। वाह, पूरा वर्ल्ड टूर। यू हैव अर्न द मनी, राइट? डोंट वरी, अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड है। पैसों की कोई चिंता नहीं। पीटर मुस्कुरा देता है। कुछ ही दिनों में दोनों हनीमून के लिए निकल जाते हैं। सबसे पहले मलेशिया जाते हैं। कुआलालंपुर की चमकदार सड़कों पर दोनों हाथ में हाथ डाले घूम रहे थे। पेट्रोनास टावर्स के नीचे खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाना, शॉपिंग मॉल्स में ब्रांडेड सामान खरीदना। You look like a star. I feel like one. लग्जरी होटल, स्विमिंग पूल, रात में लाइव म्यूजिक और वाइन। पूर्वी पहली बार खुद को किसी की जिम्मेदारी से मुक्त महसूस कर रही थी। इसके बाद दोनों बाली जाते हैं। नीला समंदर, सफेद रेत और बीच साइड रिसोर्ट में दोनों बीच चेयर पर बैठे सनसेट देख रहे थे। जिंदगी में पहली बार इतना सुकून मिल रहा है। Because you are living for yourself. बाली में दोनों ने स्कूबा डाइविंग की, लोकल डांस देखा, समंदर किनारे कैंडल लाइट डिनर किया। रात को बीच पर पार्टी, म्यूजिक और नाच। एंड में स्विट्जरलैंड जाते हैं। बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवा और लकड़ी के कॉटेज। पूर्वी ऊनी कोट में, हाथ में हॉट चॉकलेट लिए खिड़की से बाहर देख रही थी। You are living a dream. ये सपना मैंने सालों बाद देखा है। दोनों ने स्नोफॉल में हाथ थाम कर चलना, केबल कार की सवारी और महंगे रेस्तों में डिनर करना। हर जगह पूर्वी दिल खोलकर पैसे खर्च कर रही थी। शॉपिंग, ज्वेलरी, ब्रांडेड बैग, सब कुछ। और पीटर पर ज्यादा पैसे लुटा रही थी। You are very generous. लाइफ में पहली बार अपने लिए जी रही हूँ। इस बीच भारत में घर का महल अलग था। घर खाली खाली सा लगने लगा था। भरत की सेहत गिरने लगी थी। बेटे बहुएं घर संभाल रहे थे, लेकिन माँ की कमी सबको खल रही थी। माँ जी का कोई फोन भी नहीं आता।
शायद अब हमें याद भी नहीं करती। लेकिन विदेश में पूर्वी हर पल का मजा ले रही। भारत लौटने से ठीक एक दिन पहले स्विट्जरलैंड के उस आलीशान होटल के कमरे में पूर्वी और पीटर पहली बार बिना किसी पार्टी, बिना किसी बाहर की भाग दौड़ के शांति से बिस्तर पर लेटे हुए थे। सफर की थकान दोनों के चेहरों पर साफ दिख रही थी। Tomorrow we are going back to India. हाँ, सब कुछ कितना बदल गया है ना। पूर्वी की आंखें छत पर टिकी थी। उसके मन में अनगिनत ख्याल घूम रहे थे। घर, समाज, बच्चे, बहुएं और साथ ही एक अजीब सा डर जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। उस रात दोनों जल्दी सो जाते हैं। अगली सुबह पूर्वी जैसी बिस्तर से उठती है, अचानक उसके सिर में चक्कर आता है। वो वॉशरूम की तरफ भागती है और जोर से उल्टी करने लगती है। ये क्या हो रहा है? पीटर बाहर खड़ा आवाज सुनता है। Are you okay? पता नहीं, मुझे सुबह से अजीब लग रहा है। कुछ देर बाद पूर्वी कमरे में आकर बैठ जाती है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। Maybe it's just travel fatigue. लेकिन पूर्वी का मन मान नहीं रहा था। उसे अचानक एक ख्याल आता है। वो चुपचाप पास के मेडिकल स्टोर से प्रेगनेंसी टेस्ट किट मंगवाती है। वॉशरूम का दरवाजा बंद होता है। पूर्वी के हाथ कांप रहे थे। कुछ मिनट बाद पूर्वी की आंखें टेस्ट किट पर टिक जाती हैं। पॉजिटिव। एक पल के लिए उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। फिर उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान एक साथ उभर आती है। मैं माँ बनने वाली हूँ। वो बाहर आती है। पीटर सोफे पर बैठा मोबाइल देख रहा था। पीटर, हमारे पास एक खुशखबरी है। क्या? मैं प्रेग्नेंट हूँ। पीटर का चेहरा अचानक बदल जाता है। उसकी आंखों में न खुशी थी न हैरानी, बस घबराहट। What? ये हमारा बच्चा है, हमारी नई शुरुआत। पीटर उठकर खिड़की के पास चला जाता है। Oh, this was not the part of the plan. क्या मतलब? I can't handle this. I'm not ready for this responsibility. ये मेरा बच्चा नहीं है। पीटर, ये तुम्हारा बच्चा है। You said you have money, you have life. I just wanted freedom. ये और मेरा बच्चा नहीं है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। पीटर बैग उठाता है। तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। I'm sorry, I have to leave. और कुछ ही पलों में पीटर कमरे से बाहर चला जाता है। दरवाजा बंद होता है। पूर्वी फर्श पर बैठ जाती है। उसके बाद पूर्वी अकेले ही इंडिया आती है। चेहरे पर थकान, आंखों में खालीपन। घर में घुसते ही सब उसे देखते हैं। माँ जी, पीटर कहाँ है? चला गया। घर में सन्नाटा छा जाता है। और आप ठीक तो है? पूर्वी कुछ नहीं बोलती, सीधे अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिनों बाद पूर्वी डॉक्टर से लौटती है। हाथ में रिपोर्ट आती है। वो सबको बुलाती है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। एक पल को सबके चेहरे बदल जाते हैं। माँ, ये कैसे? माँ, ये सब हमारे लिए बहुत मुश्किल है। समाज क्या कहेगा? हम साथ नहीं दे पाएंगे माँ जी। एक एक करके सब पीछे हट जाते हैं। भरत कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप से झुका लेता है। पूर्वी सब समझ जाती है। ठीक है, मैंने जिंदगी अपने तरीके से जीती, अब इसका बोझ भी मैं ही उठाऊंगी। वक्त बीतने लगता है। पूर्वी अकेले हो जाती है। न कोई पीटर, न परिवार का सहारा। पहला महीना उल्टियां, कमजोरी, अकेलापन। दूसरा महीना डॉक्टर के चक्कर, अकेले रिपोर्ट्स। तीसरा महीना लोगों की नजरें, फुसफुसाहट। सुना है अकेली ही सब झेल रही है, वो भी बुढ़ापे में बच्चा कर रही है। बताओ, गलतियाँ सबसे होती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पति ही छोड़ दिया जाए। पूर्वी चुप रहती है। वो काम करती है, खाना बनाती है, खुद को संभालती है। छठा महीना आते आते शरीर भारी हो जाता है। रातें अकेली और लंबी हो जाती हैं। चाहे दुनिया छोड़ दे, तू मेरा है। तभी पूर्वी के पेट में जोर का दर्द होता है। वो जोर से चिल्लाती है। अचानक पूर्वी की नींद टूट जाती है। वो हड़बड़ाकर उठ बैठती है। माथे पर पसीना, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कमरे में सन्नाटा था। पूर्वी उसी आलीशान होटल के बिस्तर पर लेटी थी। उसके पास पीटर बैठा था। सूटकेस खुले पड़े थे। दोनों इंडिया जाने की तैयारी कर रहे थे। रेडी हो? इंडिया कॉलिंग। हाँ, सबको सरप्राइज देंगे। दोनों हंसते हुए इंडिया आते हैं। पूर्वी गहरी सांस लेती है। यह सब सिर्फ सपना था, लेकिन सपना इतना असली था कि उसकी रूह कांप गई थी। अगर ऐसा सच में हुआ तो? कुछ पल बाद वो उठती है। शीशे के सामने खड़ी होती है। अपने चेहरे को देखती है। थका हुआ, उम्र से ज्यादा बोझिल। लेकिन तभी उसके मन में एक खतरनाक ख्याल जन्म लेता है। अगर मैं सच में प्रेग्नेंट होने का नाटक करूँ तो? उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ जाती है। वो बिस्तर पर बैठ जाती है और सोचने लगती है। पीटर मुझे छोड़ कर गया, सबने मुझे छोड़ दिया। अगर मैं अब भी सबके सामने कमजोर बनूंगी तो कुचली जाऊंगी, लेकिन अगर मैं उन्हें झटका दूं। धीरे धीरे वो फैसला कर लेती है। कुछ दिनों बाद जब पीटर कहीं बाहर गया था, पूर्वी फोन पर बात करती है। पीटर, मुझे तुमसे मिलना है। Why? इतनी अर्जेंटली क्या हो गया? मैं प्रेग्नेंट हूँ। दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी। You are joking, right? नहीं, ये सच है। पीटर घर आता है, लेकिन उसके लहजे में अपनापन नहीं, शक था। माँ जी, पीटर आया है।
अब क्या नया ड्रामा है? पूर्वी जानबूझकर ढीले कपड़े पहनती है, पेट के आसपास शॉल रखती है, थकान का नाटक करती है। मुझे बैठने दो, चक्कर आ रहा है। सब उसे घूरते हैं, किसी की आंखों में सहानुभूति नहीं, सिर्फ शक। एक शाम सब ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं, माहौल भारी होता है। माँ, साफ साफ बताओ ये सब क्या है? मैं प्रेग्नेंट हूँ। कमरे में सन्नाटा। माँ जी, मजाक मत कीजिए, इस उम्र में। माँ, ये घर है, कोई फिल्मी सेट नहीं है। तभी पीटर उठ खड़ा होता है। आई हैव समथिंग टू से। सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। दिस इज नॉट माई चाइल्ड। जैसे किसी ने कमरे में बम फोड़ दिया हो। क्या? मैंने कहा था। माँ, ये क्या किया आपने? पूर्वी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो रोती नहीं, वो जानबूझकर चुप रहती है। She is lying. There's no pregnancy. पीटर अपना बैग उठाता है। I don't want to be part of this drama. और वो चला जाता है, इस बार हमेशा के लिए। घर में तूफान आ जाता है। वाह माँ जी, अब क्या बचा है? हमें शर्मिंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी आपने। अब तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। माँ, आपने खुद ही अपना मजाक बना लिया। भरत चुपचाप बैठा रहता है, उसकी आंखों में दर्द और हार दोनों होते हैं। पूर्वी, ये सब क्यों? पूर्वी उठती है, उसकी आवाज अब कांप नहीं रही थी। क्योंकि जब मैंने सच में दर्द झेला तब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, और आज भी नहीं, और आप लोग कभी मेरे साथ थे ही नहीं। सब चुप हो जाते हैं। मैंने गलत किया, लेकिन मैंने ये सब यूं ही नहीं किया। मैं अकेली थी, बहुत अकेली। आगे कोई नहीं बढ़ता, कोई उसे गले नहीं लगाता। पूर्वी अपने कमरे में चली जाती है, दरवाजा बंद कर लेती है। कमरे के अंदर वो बिस्तर पर बैठ जाती है। सपना झूठा था, लेकिन तन्हाई सच। बाहर घर में तानों की गूंज रह जाती है, और अंदर एक औरत जो गलतियों के बोझ तले दब चुकी थी। घर में तूफान मचा हुआ था। एक कमरे से दूसरे कमरे तक बस एक ही बात गूंज रही थी। पूर्वी ने इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। बुढ़ापे में ये सब ड्रामा अब तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। नीलिमा, रागिनी, पवन, जीवन सब अपने अपने शब्दों में पूर्वी को कोस रहे थे। कोई उसकी मजबूरी नहीं समझ रहा था, कोई उसका दर्द नहीं देख रहा था। ऐसी सास भगवान किसी को ना दे। पहले ही घर में तमाशा बना दिया था, अब ये नया नाटक। हम बच्चों को क्या सिखाएंगे अब? भरत कुछ नहीं बोला, बस सिर झुकाए बैठा था। उसकी चुप्पी में सबसे ज्यादा चोट थी। पूर्वी अपने कमरे में थी, दरवाजा बंद। बाहर की हर आवाज उसके दिल को चीर रही थी। वो बिस्तर पर बैठी बैठी रोती रही, फिर थक कर लेट गई। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अचानक तेज झटके से उसकी नींद खुलती है। वो उठकर बैठ जाती है, चारों तरफ देखती है। कमरा अलग है, दीवारें सफेद, खिड़की से धूप आ रही है, एसी की ठंडी हवा। वो चौंक जाती है। ये मेरा कमरा नहीं है। वो बिस्तर पर से उतरती है, शीशे के सामने जाती है। कपड़े वही हैं जो उसने हनीमून के दौरान पहने थे। तभी पीछे से आवाज आती है, गुड मॉर्निंग हनी। पूर्वी पलटती है, पीटर वहीं खड़ा था, मुस्कुराता हुआ, बिल्कुल वैसा ही जैसे हनीमून के दिनों में। पीटर, तुम? क्या हुआ? तुमने कोई बुरा सपना देखा? पूर्वी का दिमाग घूम जाता है। तो क्या वो सब सपना था, या सपना के अंदर सपना? कमरे में सूटकेस खुले पड़े थे, कपड़े बिखरे थे, पास में ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। जल्दी तैयार हो जाओ, आज हमें हनीमून के लिए निकलना है। हनीमून? हाँ, पहले मालदीव, फिर बाली, याद है ना? पूर्वी का सिर दर्द करने लगता है, वो बिस्तर पर बैठ जाती है। मतलब अभी सब ठीक है, सब कुछ मेरे हाथ में है? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। तभी उसके मन में एक सच्चा सवाल उठता है, अगर मैं सच में माँ बन गई तो? पीटर वॉशरूम चला जाता है। पूर्वी तुरंत फोन उठाती है और सुषमा को कॉल करती है। फोन कॉल पर, हाँ पूर्वी, इतनी सुबह? सुषमा, मेरे पास एक सवाल है। क्या हुआ? अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो क्या मुझे बच्चा रखना चाहिए? दूसरी तरफ कुछ पल की चुप्पी। ये सवाल मजाक नहीं होता पूर्वी। अगर बच्चा आया है तो वो भगवान की देन है, लेकिन फैसला तुझे करना है, डर से या प्यार से। मुझे माँ बनना है। फोन रखते ही पूर्वी का दिल हल्का हो जाता है, लेकिन तभी पीछे से पीटर की आवाज आती है। What did you say? पीटर दरवाजे पर खड़ा था, उसने सब सुन लिया था। You want a baby? हाँ, अगर कभी हुआ तो मैं बच्चे को रखना चाहूंगी। पीटर का चेहरा सफेद पड़ जाता है। No, this is not what I sign up for. मैं खेल नहीं खेल रही पीटर, ये जिंदगी है। I can't do this. I want freedom, travel, fun, not diapers and responsibility. पीटर जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगता है। तुम जा रहे हो? Yes, I think it's best. वो अपना बैग उठाता है, Take care, और दरवाजा बंद करके चला जाता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। तो यही सच है, जब जिम्मेदारी आई सब भाग गए। अचानक उसकी आंख खुलती है। पूर्वी अपने असली कमरे में थी, वही घर, वही चार दीवारें, पसीने से भीगा चेहरा, दिल तेज धड़क रहा था। तो ये सब सपना था, लेकिन सपना मुझे सच दिखा गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पहली बार उसे अपनी गलती साफ दिख रही थी।
मैंने बदला लिया, लेकिन गलत लोगों से। मैंने अपने ही घर को दुश्मन बना लिया। सुबह होती है, सूरज की किरणें कमरे में आती हैं। पूर्वी उठती है, चेहरे पर थकान है लेकिन आंखों में अब अहंकार नहीं, पछतावा है। वो धीरे धीरे ड्राइंग रूम में जाती है। सब लोग बैठे होते हैं, भरत, पवन, जीवन, नीलिमा, रागिनी। सब उसे देखकर चुप हो जाते हैं। मुझे आप सबसे कुछ कहना है। वो भारत के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है। पूर्वी, मैंने बहुत गलतियां की। अहंकार में, दर्द में मैंने सब कुछ तोड़ दिया। मुझे माफ कर दीजिए। वो बहुओं की तरफ मुड़ती है। नीलिमा, रागिनी, मैंने तुम्हें माँ का प्यार नहीं दिया, सिर्फ अपनी जिद दिखाई। मुझे माफ कर दो। माँ जी, हम भी कठोर हो गए थे। पूर्वी अपने बेटों के सामने सिर झुकाती है। मैंने तुम्हें माँ की तरह नहीं, एक जिद्दी औरत की तरह दुख दिया। मुझे माफ कर दो। माँ, अगर आप सच में बदलना चाहती हैं तो हम साथ में हैं। गलती इंसान से होती है, सुधार भगवान से। भरत आगे बढ़ता है। पूर्वी, अगर आज तू दिल से माफी मांग रही है तो मैं भी बीती बातें छोड़ने को तैयार हूँ। पूर्वी रोते हुए भरत के गले लग जाती है। बहुएं भी आगे आती हैं। पूरा परिवार एक दूसरे से लिपट जाता है। घर में पहली बार सन्नाटा नहीं, सुकून उतरता है। कुछ महीने में पूर्वी अब बदल चुकी थी। सादे कपड़े, शांत स्वभाव, बच्चों के साथ समय बिताती, बहुओं का हाथ बटाती। माँ जी, चाय ठंडी हो जाएगी, आ रही हूँ। घर में हंसी लौट आई थी। पूर्वी ने सीख लिया था आजादी जरूरी है लेकिन रिश्तों की कीमत पर नहीं। अब घर में सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।